जा रहे हैं ना स्टेज बुद्धि को फोन दिलाने। तो दोस्तों इसको घर में कुछ भी खाने को नहीं मिलता, इसलिए बाहर से कुछ ना कुछ मंगाती रहती है। हाँ तो मैं तो नहा धोकर मस्त तैयार हो गया हूँ। ठेस बुद्धि को बिल्कुल भी सबर नहीं हो रहा फोन का। 9:30 बजे की बोली थी वो, 9:30 बजे आएगा। वैसे दुकान है तो 11 साढ़े 11 बजे खुलती है, लेकिन वो जल्दी आएगा। क्या बना रहे? कॉफी नहीं। फिर ठेस बुद्धि अपने चेहरे पर सुंदर सी लाली लपेटे हुए ठीक ठाक बंदे के साथ आता है। तो हमारे ठेस बुद्धि महाराज आ चुके हैं। तो कौन सा फोन लेगा? 14 हम सिर्फ हिंदी में दिलाएंगे। फिर मैं सस्ती सी एडिटिंग में जूते पहनकर घर से निकलने वाला। जा रहा हूँ मैं। आओ घर से निकलने से पहले वाला मैं आशीर्वाद लेता ही हूँ कि मैं मम्मी से पूछता हूँ कि आपको क्या चाहिए। ठीक है। फोन लेने के वास्ते हम फिर दुकान की ओर निकल पड़ते हैं। चौराहे पर रोक लियो और हम चौराहे पे ठेस बुद्धि को उतार देते हैं क्योंकि हम 3 लोग हैं। रोक लेते यार। सॉरी कानून जी, इस बार माफ कर देना। चलो थोड़ा ठेस बुद्धि को भगा के देखते हैं। मगर ठेस बुद्धि को उतारने चढ़ाने का सिलसिला हर चौराहे पर चलता चला जाता है। थोड़ी देर चैन से बैठ भी नहीं पाता कि इसे अगले चौराहे पर फिर से उतरना पड़ता है। रोक ले जाइए। और ये एक आखिरी चौराहा। कोई भी चौराहा नहीं, अब सीधे दुकान पर पहुंचेंगे। दुकान पे तो आते हैं मगर ये अभी खुली नहीं है। ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता, एंड टाइम पे आते हैं। हमारे आगे खोल लें दुकान को। तो ठेस बुद्धि को हम आईफोन दिलाने आए हैं। अब कौन सा दिलाने आए हैं? आईफोन 13। वो सब हमने पहले डिसाइड कर लिया था, बस कलर चूज करते हैं और व्हाइट फाइनल कर लेते हैं। पेमेंट वगैरह करने के बाद अब बारी आती है अनबॉक्सिंग की। ठेस बुद्धि की खुशी साफ झलक रही है। तो ये ठेस बुद्धि की जिंदगी का पहला फोन है। नमस्ते। फोन को ठेस बुद्धि को थमाकर हम फिर पहुंच जाते हैं जूस की दुकान पर, जहां से मैं 3 पंच शेक ऑर्डर करता हूं। बहुत टेस्टी लगता है। ठेस बुद्धि की आप मुस्कान से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना ज्यादा खुश है। बैठे बैठे फिर हम फोन की एक और बार अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। और ठेस बुद्धि के फोन में हम दोनों की पहली सेल्फी। अब हम चलते हैं ठेस बुद्धि के नए फोन को थोड़ा वस्त्र वगैरह पहना के। ठेस बुद्धि को फोन को हम वस्त्र पहनाने शाह मार्केट आते हैं, मगर ये आज पूरा बंद है। वैसे यहाँ पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती। फिर ठीक ठाक बंदा कॉलेज जाता है, पढ़ने नहीं, अपने दोस्त मनप्रीत पाजी से मिलने। पहली बार देखिए कॉलेज। ठीक ठाक बंदा मिलने को आया क्योंकि इसको कॉलेज की शर्ट खरीदनी है और जहाँ मिलती है उस दुकान के बारे में मनप्रीत पाजी को पता है। इनका घर भी उसी तरफ है तो इन्हें भी छोड़ देंगे। दुकान पर आते हैं और ठीक ठाक बंदा अपनी कॉलेज की शर्ट खरीदता है, मगर इसको कौन बताए कि इसको पहनने के लिए कॉलेज भी जाना पड़ता है। घर वापसी पे ठेस बुद्धि के साथ सेम चीज रिपीट होने लग जाती है। चौराहे पर उतरना, फिर उसे पार करना, फिर बाइक पर बैठकर तनतनाते हुए चलना। मगर हमें एक जरूरी काम और होता है, उसके लिए हम मनकामेश्वर मंदिर आते हैं। यहाँ पतली पतली रोड्स और गलियां, काफी भीड़ रहती है इधर। हाँ तो वो जरूरी काम क्या होता है कि मुझे हमारे मंदिर की भगवान जी की मूर्तियों के लिए वस्त्र चाहिए। यहाँ काफी अच्छे और सुंदर सुंदर मिलते हैं। जैसे मैं ये दुर्गा माता के लिए लेता हूँ और ये संतोषी माता के लिए, और ये मैं श्री कृष्ण और राधा रानी के लिए लेता हूँ।